हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी टेट का 23 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में करेंगे। साथियों, हम प्रथम पेपर पूरा पे चढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चढ़ा देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले में देखते हैं। कथन ए दे रखा है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ों सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। कारण आर दे रखा है, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें ए सही है आपका और आर गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 2 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चक्रीय बढ़ोतरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर खालिस्तान के प्रभाव को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी मीडिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 4 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 4 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन यानी आकलन शामिल हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, पियाजे जीन ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 5 में का कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन इनमें सही होगा? साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसमें, यानी संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल पाएंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में बताया गया है, यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? और सेकंड कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही होंगे। पहले में बताया गया है,
सामाजिक अंतःक्रिया, और सेकंड में बताया गया है सांस्कृतिक उपकरण, और थर्ड में बताया गया है भाषा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 8 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पाड़। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा है लॉरेंस के होलर वर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है तो स्वर्णिम नियम वाले स्तर को क्या कहा जाता है। जहां नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 9 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उसकी सहायता करना चाहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पूछा है हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 10 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा है बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं की उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वह उन्हें इन विशेषताओं को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा है जहां तक भाषा विकास का संबंध है जिसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है साथियों? 12 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जीन पियाजे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है छांटना है। क्वेश्चन नंबर 13 में से सही आंसर क्या होगा साथियों? आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड, यह कथन इसमें सही नहीं है। NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। और इसमें यह भी देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। ये तो आपका कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और पहले तीसरा और चौथा देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती हैं। तीसरे में कहा गया है NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य भागों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ में कहा है NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावनात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा है क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों, मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 14 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यताओं के आधार पर उनका नवीनीकरण करती हैं और समावेशी नहीं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा है, एक अध्यापिका को अपनी कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? ये साथियों आपको ये पढ़ के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हुआ? साथियों 16 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी पठन विकल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उनकी मौलिक सोच के आधार पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय एक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवधान, न्यूनता, प्रतिक्रियाशीलता, विकास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी योग्यता आधारित समूहीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 21 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 22 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। पहला कहता है, छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखना। सेकंड, पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। थर्ड है, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। फोर्थ है, कठोर
कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। यानी पहले में कहा है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, और सेकंड में कहा है पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, और थर्ड में कहा गया छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिए और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी खोज शिक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है किस संप्रत्यय तथा उसके उपसंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतःसंवर्धित रूप से क्या प्रस्तुत कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 25 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी चित्रण आयोजन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रही है। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है क्या होनी चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी तंत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने का प्रोत्साहित करेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 28 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जिज्ञासा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कथन ए दे रखा है बच्चों द्वारा निर्मित सहज व अंतर्ज्ञान सिद्धांत को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर दे रखा है सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 29 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 30 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुचिति दे। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। साथियों, जो आपके सीटेट के सेकंड पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।